बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल हो, व्यर्थ का ना हो। किस किस का प्रश्न है? खड़े हो जाओ चश्मा वाले भैया। सब बैठ। मैया कहाँ जाना है? बैठो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, लंका में रावण के जो उनका यानी पूरे मकान यानी मंदिर कहा गया है वहाँ, और विभीषण के घर को भुवन क्यों कहा गया है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, हाँ। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अच्छा ये बताओ, लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हाँ, राम। लंका देख कौन रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? भक्त है। और भक्त तो जहाँ देखे वहाँ मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं उसे। अच्छा अच्छा। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि में सब मंदिर हैं। अच्छा, तो इसलिए वो दृष्टि किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी की। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। जी। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनाओ। हनुमान जी को लगा कि ये भैया सारे मंदिरों से, अब देखो सारे मंदिर एक से हों जी और अलग से एक दिखाई पड़े तो मंदिर कह चुकी तो बाद में भवन ही कहना पड़ेगा। ये अलग से भवन कौन सा है? ठीक है। तो ये भक्त की दृष्टि है कि जहाँ सब हनुमान जी को, रावण की लंका में भी हनुमान जी ऐसे हैं कि उन्हें अपने राम का और अपने मंदिर का दर्शन होता है। जी सर। ये हनुमान जी की दृष्टि है। जी, दो लाइन इसलिए तो कहा है सिय राम मैं सब जग जानी। जो भगवान को सब में देखे, हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि सब में उन्हें अपने राम का ही दर्शन होता है। जी, दो लाइन बोल सकते हैं गुरुजी? हाँ, चार बोलो। गुरुजी तोरा दियना जल दिन राती, गुरु तोरा देना केथुआ के देना है, केथुआ के बाती। ओ केथुआ के दे तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल दिन राती। सुंदर। तो सत्य के दियना है, धर्म के बाती। सत्य के दियना है, धर्म के बाती। ओ ज्ञान के तेल जल दिन राती, गुरु तोरा दियना जल गुरु राती। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, हम सिवान बिहार से आइल बनी। रुआ कैसन बानी गुरुजी? ठीक बानी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक काम कीजिए तो अगर शादी हुआ है तो पत्नी के साथ में धार्मिक काम किया जाता है। जब भगवान श्री राम भोलेनाथ की स्थापना करे रामेश्वर में, तो उस समय सीता जी उनके साथ में नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि मजबूरी में नहीं थी, कोई जानबूझकर तो नहीं। अब चोरी ही हो गई हो तो कहाँ से लाएं? नहीं महाराज, परिस्थिति देखो, पत्नी साथ होना चाहिए, बात सही है। जब सीता मैया वनवास चली गई महर्षि जी के आश्रम में, जब लवकुश को जहाँ जन्म दिया वाल्मीकि जी के यहाँ, तब राम जी ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी ने सोने की सीता बनवाई। उस समय भी सीता मैया नहीं थी क्योंकि उनका वनवास हो चुका था, पर पत्नी का होना जरूरी है। तो राम जी ने क्या किया? सोने की सीता बनवाई जी। अब जहाँ रामेश्वरम की बात आप करेंगे तो पहला तो ये कि उस समय सीता मैया को राम ने अपने से दूर नहीं किया, हालात थे कि रावण चुरा के ले गया। जी। दूसरा, वहाँ राम जी के पास इतना धन नहीं था कि वो सोने की सीता बना सकें।
तो आपातकाल जी जब समय विपरीत हो तब पत्नी के केवल स्मरण मात्र से आप पूजा कर सकते हैं। आप उनका स्मरण कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। जी महाराज जी, एक और प्रश्न। सबसे पहले रामायण किसने किसको सुनाई थी? सबसे पहले रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश रामचरितमानस रचेता तो शंकर जी हैं, निज मानस राखा अपने मन में रखा। बाद में तुलसीदास जी ने कहा तो ये जाता है काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई। याज्ञवल्क्य जी का भी नाम आता है महाराज जी हाँ, रामचरितमानस में। वो अगस्त जी का भी नाम आता है। सब श्रोता वक्ता हैं, इसलिए मुख्य इसके जो हैं वो शंकर जी हैं, रचि महेश। जी ये बात किसके लिए कही गई? शंकर जी के लिए। इसके प्रथम वक्ता शंकर जी हैं। जी रचि महेश निज मानस राखा। धन्यवाद गुरु। राधे राधे गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमें पुराने जन्म में अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसलिए याद नहीं रहता कि यदि व्यक्ति को अपना पिछले जन्म का याद रहेगा तो वो आत्मग्लानि से ही फिर मर जाएगा। आत्मग्लानि से कि मैंने इतना गलत किया था, बताओ। इसलिए कुछ भी याद। अच्छा ये बताओ, यदि किसी को पिछले जन्म का याद है और वो इस जन्म में आ गया तो वो अपने पिछले जन्म के खेत को बोलेगा कि ये खेत मेरा है। फिर सारे कोर्ट कचहरी इसी में भर जाएंगे कि भैया ये पिछले जन्म में तो मेरा था तो इस जन्म में भी होना चाहिए। सारे लोग दावा करेंगे कि ये घर मेरा, ये खेत मेरा। फिर जो उनकी संतानें हैं वो उनको बेदखल कर देंगे, चलो हम पूर्वज हैं तुम्हारे, हम रहेंगे यहाँ। सोचो कि सबको याद होता अपना पूर्व जन्म, तो वो 100 जन्म में जब जब बड़े आदमी बने होंगे तो बड़े आदमी जब बने होंगे तो उनकी संपत्तियाँ रही होंगी तो वो दावा कर देंगे कि ये हमारा है। और जब गरीब रहे होंगे तो वो दावा कर ही नहीं सकते। तो पूरी ईश्वर की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए ये याद नहीं रहता। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि हम जब इस जन्म में पाप करते हैं तो हमें वो अगले जन्म में क्यों भोगना पड़ता है? इस जन्म में क्यों नहीं भोगते? इस जन्म में भी भोगना पड़ता है ना बेटा। रावण ने सीता मैया को चुराने का पाप किया तो इसी जन्म में उसको रावण की लंका जली और रावण का नाश हुआ कि नहीं? हाँ। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप किया दुशासन के द्वारा, तो इसी जन्म में उसका सत्यानाश हुआ कि नहीं? इसी जन्म में उसने गलती की थी, उसी जन्म में उसे दंड मिला। तो इसी जन्म में भी मिलता है बेटा। 90% इसी जन्म में मिल जाता है, बचा हुआ 10% अगले जन्म में है, ये समझो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गईं? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं करती। आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़? हाँ। तो आपके भैया वहीं हैं छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई? हाँ, और इसीलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ, उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद थे? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ न कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब
वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया, तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो उसी आपके दिन। पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो आप- उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून। उसी दिन ले लिया था, तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ आप गई 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ हो हो चुकी गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और हाँ। कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप गुरुजी। पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्यवाही करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी धन्यवाद। अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी, हाँ तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जी कानून गुरुजी। आपके पक्ष में होगा। जी क्योंकि गुरुजी। आपके साथ छल किया गया है। हाँ सारी संपत्ति क्यों ली गई? और मुझे ली नहीं गई तो पता फिर हाँ। घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जाओ, घर से जाओ। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता। मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है, हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी। अभी तो मैं 18 की हूँ, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो मतलब ना उसी आपकी के साथ सौतेली करना माँ चाहती के हूँ। रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ तो नहीं आप पता लेकिन बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से उड्ढे से। सही है। हाँ हम नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है, और क्या। सही है, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। हम ठीक है। ठीक है। ठीक जी अब गुरुजी। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी हम तो ना- मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे, जो आपका थाना लगता होगा, वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। और जहां आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास वाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी? कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करनी चाहिए नहीं, थोड़ी बहुत। वो नहीं, वो हैं? इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है वो। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना हैं। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, जी कानून का गुरुजी। सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी खुश रहिए। धन्यवाद। सुखी राधे रहिए। राधे। राधे राधे। मैं कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी जब बड़ा कोई कुछ भी बोले, गलत बोले या सही, वो बात मानना चाहिए कि नहीं? किसकी? कोई भी हो बड़ा आदमी अपने से। माइक पास में लो, दूर नहीं। हाँ। बोलो। कोई भी बड़ा आदमी हो। बड़ा? जी हमसे बड़ा गुरुजी। बड़ा? हाँ। बड़ा आदमी मतलब वो हम कोई बात बोले तो का क्यों नहीं बात- मानना? बाप की बात मानो, माँ की बात मानो, सास की तो बात मतलब- मानो, ससुर की बात मानो, गलत- गुरु की बात मानो। गलत बोले तो भी मानना चाहिए क्या गुरुजी। क्या गलत बोला? जैसे
जैसे मैं बोलती हूँ कि मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो सब बात नहीं मानते हैं। हाँ, तो गलत बात क्यों मानना चाहिए? तो वही पूछ रहे गुरुजी। सही बात मानो, गलत बात ना मानो। प्रहलाद जी से कहता था, प्रहलाद जी के पिता कहते थे कि तू विष्णु को छोड़ दे, तो भगवान को छोड़ दे। तो प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं मानी कि आप गलत कह रहे हैं। गुरुजी भरत जी से माँ ने कहा कि तू राजा बन जा, भरत जी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी क्योंकि माँ की बात गलत थी। माता पिता की बात गलत है तो उसे भी नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद जी ने भी नहीं मानी पिता की और भरत जी ने नहीं मानी माँ की। जी गुरुजी, भगवान को भी नहीं मानते हैं, उनको प्रसाद भी नहीं खाते हैं। कौन? मेरे घर में गुरुजी। पति? नहीं, मेरे घर में और सब है ना, ससुर लोग? हाँ, वो आए हैं पर नहीं गुरुजी। तो वो ईश भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हैं? किसी को भी नहीं मानते हैं। तो मांस वांस खाते होंगे? जी गुरुजी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो भगवान को भी प्रसाद भी कहते हैं कि सब ढोंग है, ये सब घंटी डोलाता है, सब ढोंग ही डोलाता है। घंटी डुलाए तो ढोंगी, प्रसाद खाए तो ढोंगी, और मछली खा जाए तो वो बड़ा पुण्यात्मा। जी गुरु। वाह, इनको तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जी गुरु। गुरु जी एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत हैं, गुरु जी आप कितनी खूबसूरत हैं। खुश रहिए। पूजे दी गुरु जी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, ज्ञान के दिहनी बारदनवा हो, जहनवा तुहार बाटे हो। पूजे दी गुरु जी आपना चरनिया हो, जहनवा तुहार बाटे। सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु जी जी 1 मिनट कुछ देना है आपको। ठीक है, आए गुरु जी। ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर बैठेंगे, मिल लीजिएगा आराम से। अभी बैठ जाइए, सुनिए। ठीक, बोलो। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दे दो। खूब आशीर्वाद, सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। खूब लंबी आयु हो आपकी, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं आपकी गोदी में बैठ के भजन सुनाना चाहती हूँ। अभी ऊपर बैठना, अभी बैठो, अभी ऊपर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे। बैठो। गुरुजी प्रणाम। जी सर मैं कन्नौज से आया हूँ। बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मन को कैसे कंट्रोल किया जाए सर? तो आपका मन कंट्रोल नहीं है? नहीं सर है तो, लेकिन सर उसको सर कैसे अच्छी तरह से। तो कहाँ भागता है, किस तरफ ज़्यादा जाता है? अब जैसे सर कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई चीज़, जैसे आप प्लाट लेना चाह रहे हो, प्लाट ले लिया तो फिर आपकी इच्छा हो गई कि सर प्लाट के अच्छा कोई खेत ले लेते। ये सर थोड़ी सी तो इच्छाएं तो ठीक हैं, जी। यदि इच्छाएं ना हो जी तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? जी जी। देखो, इच्छाएं इस तरह की रखना कि मेरे पास प्लॉट से खेत हो, खेत के बाद 2 खेत हों, फिर 4 हों, जी ये इच्छाएं अच्छी हैं, जी क्योंकि ये इच्छाएं आपको बड़ा बनाती हैं। जी, और जी। बड़ा बनना अच्छा है, लेकिन इच्छाओं में पागल नहीं हो जाना कि नहीं जी अब तो इसके लिए हम चोरी करें, डाका डालें, भ्रष्टाचार करें। इच्छा होना अच्छा, उसे मेहनत से पूरा करिए। जितना आ रहा है, जो प्राप्त है, जो परमात्मा दे रहा है, उसमें प्रसन्न रहिए। उसी प्रसन्नता में जो ईमानदारी से कमा रहे हो, उसी में आपका 1 खेत हो, 4 खेत हो, उसी से बढ़े। और इच्छा ये ठीक है, पर धीरे से अपने मन को भगवान में भी लगाना, क्योंकि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी जी जी। इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए मन को भगवान में लगा के उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में, ईश्वर में मन लगाया जाए। इसी से सबका भला है। जी जी ठीक है। प्रणाम गुरु जी। ठीक। हेलो गुरु जी, राधे 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 जी। इस दास का आपको चरणों में कोट कोट को प्रणाम। खुश रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरु जी, इस कथा ने हमें संसार के नौकर से हटाकर